Jai Hind guys, hopefully studies are going well. My name is Priyal and you all know me as your SSC and Railways faculty of reasoning. तो आपकी गुरु हूँ मैं और आपके लिए कुछ अच्छी बातें लेके आई हूँ इस वीडियो में. प्लीज़ गौर से सुनिएगा. कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे आपको बताने हैं और आप अगर इनको एप्लीकेबल कर पाएँ, अप्लाई कर पाएँ अपनी लाइफ में तो प्लीज़ अप्लाई करिएगा. सो सिलेक्शन लेना है तो ये गलतियाँ कभी मत करना. इसका टाइटल है और ये एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेशन है आपके लिए. ठीक है. एसएससी सीजीएल के अलावा आप जितने भी एग्जामिनेशन की टारगेट करते हैं उस पर भी ये कहीं ना कहीं वैलिड है. ठीक है जी. तो इसको गौर फरमाइएगा. एक एक करके हमें जो गलतियां नहीं करनी है एग्जाम की प्रिपरेशन की ड्यूरेशन में वो मैं आपको सिखाने वाली हूँ. ठीक है. सो गाइज मैं बताती हूँ आपको कुछ गलतियां जो आप करने वाले हो या करते हो और इसके कारण आपको स्कोरिंग अच्छी नहीं मिलती है और मिस्टेक्स आपको फील होती है. मुझे सारे बच्चों का कमेंट ज़्यादातर यही नज़र आता है कि मैम हम मॉक देते हैं और मॉक में अच्छा स्कोरिंग नहीं होती है, स्कोरिंग कम होती है या स्टैटिक स्कोरिंग होती है. स्टैटिक स्कोरिंग का मतलब होता है बेटा आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं. जो मार्क्स आपको मिल रहे हैं आउट ऑफ टोटल वो हमेशा स्टेगनेंट है, उससे बढ़ नहीं रहे हैं मार्क्स. ठीक है. तो जब आपके मार्क्स का जो लेवल है वो कभी भी आपको दिख रहा है कि एक पॉइंट से ऊपर नहीं जा पा रहा है तो उसमें गलती क्या ये है तो आपको बताने वाली हूँ मैं. गिनती के पॉइंट्स देखना, इनमें से कोई गलती आपकी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि यस मैम ये शायद मिस्टेक हो सकती है मेरे साइड से. ठीक है. तो प्लीज़ सुनिएगा. अगर आप लोग जैसे तैयारी करते हो तो आप लोग जैसे मॉक देते हैं तो मॉक में हम रीजनिंग और हमारा मैथ्स और बोल सकते हैं बहुत सारे बच्चे रीजनिंग और मैथ्स में बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं. कहीं ना कहीं इंग्लिश भी वो लोग थोड़ी हद तक कर ही लेते हैं, लेकिन जो जीएस का पोर्शन होता है उसको वो कम से कम करते हैं या फिर उतना फ्रीक्वेंटली जीएस रिवाइज नहीं करते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं ये आपको अच्छी स्कोरिंग देते हैं मॉक्स में, लेकिन जीएस आपको डुबाता है. और इस जीएस की स्कोरिंग अच्छी ना होने के कारण क्या होता है, आपके मॉक्स के जो मार्क्स होते हैं वो डिक्रीज करते हैं या फिर रुके हुए रहते हैं, मतलब बढ़ते नहीं हैं. ठीक है. वहीं पे रुके हुए रहते हैं, ऊपर स्कोरिंग नहीं बढ़ती है. तो अगर ये पहली मिस्टेक आप कर रहे हो तो प्लीज़ फोकस करो गाइस कि हमारा जो जीएस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हमारे सब्जेक्ट्स तो मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश के अलावा जीएस ऐसा सब्जेक्ट है जो एक्चुअली में आपको यहाँ पे मेनली स्कोर हाई करने में हेल्प करेगा. ठीक है. तो अगर आप सोच रहे हो कि नहीं यार जीएस, कुछ लोगों को ऐसा भी बोरिंग भी फील होता है. मैं फैक्ट बताती हूँ, बहुत सारे बच्चों को ऐसा भी फील होता है कि यार ख़त्म ही नहीं होता, कभी करते ही चलो करते ही चलो. ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि कहीं ना कहीं हद तक ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ये ख़त्म नहीं होता तो फिर मैं भी रहने देता हूँ. लेकिन रहने दोगे ना तो यार मेन एग्जामिनेशन में भी वो तुम्हें रहने देगा. ठीक है. तो अब तुम्हारा जो सबकी वीकनेस है, बहुत सारे स्टूडेंट की वीकनेस यही जीएस है. बहुत कम बच्चे हैं जो जीएस में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो आपको उन कम बच्चों में से ही बनना है. इनकी स्कोरिंग तो ऑलमोस्ट सबकी सेम रहती है, बढ़िया रहती है, लेकिन आपको इसमें अच्छा परफॉर्म करना है. मॉक का एक कारण कम स्कोर आने का ये हो सकता है. अब दूसरा बच्चा होता है वो बोलता है मैम मेरे तो मॉक ही नहीं लगाए जाते, मुझसे मॉक ही नहीं सॉल्व किए जाते. क्यों नहीं किए जाते? मैम मुझे डर लगता है. ठीक है. जिसको आप बोलते हो फियर. ठीक है. मुझे मैम डर लगता है मॉक लगाने से, जो स्कोरिंग आती है तो मुझे और डिप्रेशन, मतलब डिप्रेशन तो नहीं बोलना चाहिए, मुझे और लो फील होने लगता है. ठीक है. तो बेटा देखो डरना नहीं है हमें. ठीक है. जिस दिन हम मौका है, भले तुम आज भी कुछ भी नहीं लेके आ रहे हो स्कोरिंग, लेकिन एक दिन ऐसा है जब तुम उस मॉक को लगाओगे तो आए दिन तुम उस पैटर्न को देखोगे एग्जामिनेशन के, और पैटर्न को देखने के साथ साथ तुम वहां पे ये भी नोटिस करोगे कि उस पैटर्न में मुझे कौन सा क्वेश्चन नहीं बनता है या किस सब्जेक्ट का कौन सा क्वेश्चन मुझे नहीं बनता है. तो मॉक जब आप लोग लगाते हैं तो पूरा पैटर्न आपके सामने एक बार रिवाइज मारता है, और रिवाइज जब पूरा पैटर्न हो जाता है ना तो हमें अपनी खुद के वीक पॉइंट ढूंढने हैं कि यार ये वाला जो टॉपिक है, सपोज मैंने ले लिया कि मुझे मैथ्स की नंबर सीरीज नहीं बनती, रीजनिंग की नंबर सीरीज नहीं बनती. ठीक है. सपोज नहीं बनती तो आपको फिर उस पर ही वर्क करना है. ठीक है. तो आपको अपने मतलब जैसे कुछ लोगों को इंग्लिश में एरर्स नहीं बनते सपोज, ठीक है, पैराग्राफ्स वाले नहीं बनते, तो भाई आपको खुद ढूंढना है कि आपको क्या नहीं बन रहा है. जो जो चीज़ें नहीं बन रही हैं वो चीज़ पिक करनी है और उसकी प्रैक्टिस करनी है. ठीक है. क्लियर है. तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बातचीत, 2-3 बातचीत मैं ऐसी करती जा रही हूँ, आप लोग बताते जाइएगा कि हेल्पफुल है कि नहीं. तीसरी बातचीत, लैक ऑफ फोकस. लैक ऑफ फोकस. लैक ऑफ फोकस इन व्हाट? वेल अटेम्प्टिंग योर मॉक. जब आप मॉक देते हो तो सबसे पहली बात, आपके दिमाग में पहले से कुछ खिचड़ी चल रही है.
ठीक है, भले आप कुछ भी सोच रहे हो, देखो आप सब यंग बच्चे हो, कुछ ना कुछ दिमाग में चलता है, ठीक है। बस ये है, फैमिली रिलेटेड हो सकता है, फाइनेंशियली रिलेटेड हो सकता है, या फिर आपकी कुछ पसंदीदा चीज़ है उनसे रिलेटेड हो सकता है। तो दिमाग में जब चीज़ें चलती है ना, तब आप मॉक देते हो ना, तो मॉक में अपना 100% कभी नहीं दे पाते हो, क्योंकि आपका जो माइंड है आधा वो कहीं और उलझा हुआ है, आधा आप क्वेश्चन में उलझा रहे हो। लेकिन क्वेश्चन जब सॉल्व किए जाते हैं, मैं एज अ टीचर मैं आपको बताती हूँ, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ तो मेरे भी माइंड में ये चीज़ें आती हैं, ठीक है, कि मैं भी दो पैटर्न में दिमाग अपना चला सकती हूँ, कि यार बैक ऑफ द माइंड कुछ चल रहा है, लेकिन मेरा फोकस कब रहता है, मेरा फोकस रहता है मेनली आपको समझाने में, एक्सप्लेन करने में। तो जब मैं स्टूडेंट को एक्सप्लेन करती हूँ ना, तो मुझे क्या रहता है दिमाग में कि यार मुझे अपना 100% इनको समझाने में देना है। संग ही संग तुम लोगों के जो लाइव क्लास में कमेंट मुझे दिखते हैं, उन कमेंट को मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि आपके मन का डाउट क्या है, उस डाउट को मैं भी अंडरस्टैंड करती हूँ, तो मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेशन आपके ऊपर रहता है। यही कॉन्सेंट्रेशन आपको भी अंदर डेवलप करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैम मुझे नहीं लगता या मेरा कॉन्सेंट्रेशन नहीं बैठ रहा, तो खुद को मेरी जगह पे फील करो, यही सोचो कि ये जो मॉक है ना, मैं अपने स्टूडेंट के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है, मेरे कोई स्टूडेंट है उनको सिखाऊंगा या सिखाऊंगी मैं इसको सॉल्व करने के बाद। तो बैक ऑफ द माइंड में अपनी एक अलग एक दुनिया बनाओ, जिसमें तुम्हारे लिए वो जो मॉक है ना, बस उस समय वो मॉक के क्वेश्चन ही दिखें, उसके अलावा दुनिया जहाँ की चीज़ें तुम्हारे सामने ना है। क्लियर है? बहुत कम समय में ये चीज़ अटेन करोगे, और सबसे बेस्ट तरीका यही बोल रही हूँ कि जब तुम एक भी क्वेश्चन भरोगे ना, तो हर क्वेश्चन को इसी तरीके से करना कि यार ये क्वेश्चन मैं फिर आगे जाके किसी को एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तुम्हारा जो माइंड यहाँ वहाँ डिविएट कर रहा है वो होना बंद हो जाएगा। क्लियर है? ठीक। तो ऐसे करके थोड़ी थोड़ी चीज़ें इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि मन के अंदर की शांति, मन के अंदर की शांति, इस पे फोकस करना है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बातचीत कि अगर आपके घर में आपको ऐसा लगता है कि मैम मुझे माहौल नहीं मिल पा रहा है, मतलब बाहर एम्बिशियस जो बोलते हैं ना, आपके घर की जो एम्बियंस है, मतलब क्या बोल सकते हो कि आपके घर का माहौल, सपोज आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हो, ठीक है, जॉइंट फैमिली में रहते हो, तो आपको कहीं ना कहीं आवाज़ आती है, या कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम बता देता है, या फिर कोई ना कोई रिलेटिव्स आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी हॉस्टल में रह रहे हो, ठीक है, ग्रेजुएशन चल रहा हो, हॉस्टल में भी रह रहे हो, या फिर कुछ भी हो सकता है, या फिर कहीं भी रह रहे हो संग में, तो उस समय भी आपके बैक ऑफ द माइंड, जैसे आपका मतलब रूम ही है, उसके कारण आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, या फिर कुछ भी इश्यूज हो सकते हैं, लाइट इश्यूज, कुछ भी इश्यूज, ठीक है, कुछ भी इश्यूज हो सकते हैं। हर इशू के लिए तुम्हें खुद अपना सेफ टाइम ढूंढना है। सेफ टाइम क्या होता है भाई? सेफ टाइम तो टर्मोलॉजी सही नहीं है, आपके लिए अपना बेस्ट टाइम ढूंढना है। बेस्ट टाइम क्या होता है? बेस्ट टाइम वो होता है जिस समय पे तुम्हें कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई एक्सटर्नल आके तुम्हें डिस्टर्ब ना करे, वो तुम्हारा बेस्ट टाइम ढूंढना है। उस बेस्ट टाइम पे तुम्हें क्या देना है? अपना मॉक देना है। क्लियर है? अब ये टाइम कभी भी हो सकता है, जैसे आपको लगता है कि पूरे घर वाले जब सो जाएं, ठीक है, तब हम जाके वो मॉक दें, ठीक है। तो अब तुम बोलोगे मैम मुझे भी नींद आती है उस समय पे, तो तुम उस समय एक काम कर सकते हो, क्या, तुम पहले दोपहर दोपहर में सो लो, जिस समय तुम पहले देने वाले थे उस समय पे तुम सो लो, ठीक है। अपनी सारे मतलब उस समय पे तो अपने आप को रिलैक्स कर लो, फिर उसके बाद अपना पूरा माइंड उस समय पे, सपोज रात में, ठीक है, आप नाइट में वो मॉक देने की कोशिश करो, और मॉक नाइट पे जब आप दोगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं नींद भी नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी आप सो चुके हो आराम से जितना सोना था आपको, ठीक है। बहुत सारे सोल्यूशंस हो सकते हैं लाइफ के, ठीक है। और भी इंपॉर्टेंट बातचीत, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं हमें 8 घंटे पढ़ने चाहिए, 10 घंटे पढ़ने चाहिए। मैं बोलती हूँ यार तुम अगर 45 मिनट भी एक टॉपिक पर पढ़ रहे हो ना, 45 मिनट भी एक टॉपिक पढ़ रहे हो फुल कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है, वो टॉपिक के लिए वो 45 मिनट उस दिन के लिए भी बढ़िया है, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे बिल्कुल अपना टाइम नहीं गिनो, ठीक है, अपना एक लिस्ट बनाओ रोज की कि यार मुझे अपना सिलेबस इतना इतना करना है, ये टॉपिक बनाने हैं। एक नोट के पैड में रख दो, ठीक है, अपने बेड के बाजू में लगा लो, कि रोज रात में अपनी एक लिस्ट बनाई कि कल यार ये 2 3 4 चीजें करनी है हमको, और दूसरे दिन आके उसको एप्लीकेबल कर लिया। अब तुमको जल्दी जल्दी करना है, ठीक है। 45 मिनट में तुम ये सोचो कि यार मुझे इस पैटर्न के पूरे क्वेश्चन निपटाने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद तुम बोलोगे नहीं मैम 1 आध घंटे फिर मैं और लगातार बैठ जाता हूँ, पूरे समय लगातार नहीं, फिर 5 मिनट बैठे, खुद से अपने लिए चाय वाय बना ली, ठीक है, खुद से थोड़ा सा हवा में घूम के आ गए। लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल स्कूटी लेके फिर घूमने गए हैं तो फिर नहीं आ ही नहीं घर रहे हैं,
ठीक है, नहीं, घर में ही थोड़ा बहुत 5 मिनट टहल लिया, फिर वापस आके फिर 45 मिनट की एक और सिटिंग ली। ऐसे 45-45 मिनट की भी सिटिंग ले लोगे ना तो बहुत ज़्यादा कल्याण हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखना। और सुनो, और सुनो, और सुनो, ये सब समझ में आ गया। अब देखो, एक होता है आपका माइंड, ठीक है, एक हम होता है कि हम मन से ही अपने आप को ना विनर नहीं समझते हैं। ठीक है, मन से ही अपने आप को लूजर समझने लगते हैं कि यार मेरा पता नहीं क्या होगा, मेरे एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ मैं या रही हूँ मैं, ठीक है, एक एवरेज स्टूडेंट था मैं या फिर थी, और मेरा नहीं हो पाएगा। सबसे पहली बात तो किसी को भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मेरा नहीं हो पाएगा। जो बच्चा मेहनत करता है और जो बच्चा डेडिकेटली चीज़ें समझता है, ठीक है, जब आप सीख रहे हो किसी से तो आपका 100% जो कॉन्शियस माइंड है वो उस चीज़ को सीखने में रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि यार ये वीडियो साइड में चल रहा है, यूट्यूब है, ठीक है, यूट्यूब है या कहीं भी ऑनलाइन क्लासेस चलती है तो बच्चे क्या करते हैं, वीडियो चल रहा है, हम अपना कुछ भी कर रहे हैं, सुन रहे हैं। नहीं, आपको फीलिंग वही लेके आनी है कि आप एक क्लास में बैठे हुए हो, क्लास में एक टीचर पढ़ा रहा है, और कमेंट बॉक्स में जो लाइव चैट का ऑप्शन रहता है वो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि उसमें आपको एक्टिव रहना है। ठीक है, एक्टिव स्टूडेंट बनना है, सुनना बस नहीं है, हमें परफॉर्म भी करना है। एक्टिव स्टूडेंट और भी ऐसे होते हैं जो वीडियो सुन के परफॉर्म क्लास में तो करते हैं, लेकिन संग संग उसी टॉपिक से रिलेटेड और भी क्वेश्चन जब अपना खुद का स्टडी टाइम निकालते हैं घर में, अलोन वाला, उस स्टडी टाइम पे उसी टॉपिक और उसी से रिलेटेड और न्यू क्वेश्चंस जो बच्चे करते हैं। आप लोग अगर सोच रहे हो कि बस मैंने वो आधा 1 घंटे का लेक्चर एक टॉपिक पे देख लिया और मेरी पढ़ाई हो गई, तो तुम्हारी गलती है ये। ठीक है, ऐसा नहीं होता, हमें खुद से भी तैयारी करनी पड़ती है। तुम खुद सोचो, कोचिंग में हर बच्चा उतनी क्लासेस अटेंड करता है कि जितनी आपके टीचर्स पढ़ाते हैं? बोलो हाँ मैम। कि 100 बच्चे हैं, 100 के 100 बच्चे हर दिन आ रहे हैं क्लास में और पूरी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, क्या उन 100 के 100 बच्चों का एग्जामिनेशन क्रैक होगा? बोलो नहीं मैम। क्रैक उनमें से होता है जो उन 10 बच्चों में से जो 10 बच्चे घर जाके उस टॉपिक से रिलेटेड और क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, संगी संग वो लोग मॉक भी लगाते हैं, संगी संग मॉक को एनालाइज भी करते हैं। एनालाइज करने का मतलब होता है कि जो मॉक्स में गलतियां हुई उन गलतियों पे विचार करना, उन गलतियों को सुधारना। ठीक है, अब आपको भी ये चीज़ समझनी है कि यार मिस्टेक होती क्या है। मिस्टेक जो हमारी होती हैं वो हमें सीखने के लिए करना, मतलब सीखना चाहिए उनसे। ठीक है, कैसे सीखना चाहिए वो भी समझो। जैसे तुमने एक मॉक दिया, तुमसे कोई कोई टॉपिक सपोज नहीं बने, और बहुत सारे बच्चों से एक ही रिपीटेड गलती होती है। आप हर व्यक्ति का गलती करने का अलग पैटर्न होता है। ठीक है, जो मिस्टेक होती है ना, हर बच्चे की अलग पैटर्न की मिस्टेक होती है। जैसे मेरी पर्सनली मैं बताऊं कि मैं जब प्रिपरेशन करती थी तो मेरी रीडिंग, जब मैं रीड करती थी ना तो रीड कुछ का कुछ कर लेती थी, क्योंकि मैं जल्दीबाजी में जब रीड करती हूँ ना तो कुछ का कुछ पढ़ लेते हो। जैसे मैं बट अपने मन से लगा देती थी, ठीक है, बट अपने मन से, जिसके कारण पूरा क्वेश्चन की मीनिंग ही चेंज हो जाती थी। ठीक है, अपने मन से कोई चीज़, तो आपको अपनी जो बट, और ये मतलब मैं एक अपना एग्जांपल दे रही हूँ, कोई भी ऐसा मिस्टेक करते हो, जैसे आप किसी की मल्टीप्लिकेशन में बार बार एक ही एरर कर रहे हो, कि सपोज आपसे 4 × 8 लिखा है, लेकिन आप उस चीज़ का जो आपका सोल्यूशन है वो हमेशा गलत निकाल रहे हो। 32 की जगह धोखे से तुम हमेशा लिखते हो क्या, 34। ठीक है, क्या लिखते हो, 32 की जगह हमेशा लिखते हो 34। ऐसी वाली फीलिंग। ठीक है, क्लियर है? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है सभी को कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? तो आपसे जो मिस्टेक हो रही है वो मिस्टेक आपको नहीं करनी है। ये आपकी जो मिस्टेक है, ये आपने देखा कि मुझसे 2 बार हुई, तो आपको फिर ये अपने आप की मिस्टेक कहीं पे नोट डाउन करनी है कि यार ये मुझसे बार बार गलत हो रहा है। अब मुझे अपने आप को एक बार वर्बली बोल देना है कि यार मैं हमेशा 34 लिख देता हूँ 32 को। बस आप एक बार अपने आप ही को ये चीज़ बोल दोगे ना उस नोट में लिख के कि ये मेरी मिस्टेक है, तो दूसरी बार जैसे ही आपको ये नंबर 32 लिखोगे ना, अपने आप दिमाग में एक चीज़ आएगी, यार ये नंबर से रिलेशन मुझसे गलती होती है, थोड़ा सा इस नंबर को मैं देख लूँ क्या, देख, है ना, ऐसे होता है। ठीक है, ये होता है अंदर। जैसे हम किसी का ऑर्डर, जैसे मैं रीजनिंग की बात करती हूँ, जैसे मैं किसी का भी ऑर्डर है, सपोज आर का ऑर्डर 18 है, लेकिन तुम धोखे से आर का ऑर्डर 17 लिखते हो, धोखे से तुमसे 2 बार मिस्टेक हुई, तो तुम जान पूछ के उसके ऑर्डर को यहाँ लिखो कि यार मेरे से ये मिस्टेक हो रही है बार बार, ये गलती मेरे को नहीं करनी है। ब्लड रिलेशन में हमेशा आप जो मैं साइन मेथड बता रही हूँ उस साइन मेथड में गलती हो रही है, तो उस क्वेश्चन को खुद से 5-6 बार बनाओ, रैंडम नए नए क्वेश्चन पे पूरी टेक्निक लगाओ। ठीक है, तो अपनी मिस्टेक से खुद सीखना है। ये नहीं कि अपनी मिस्टेक हाँ चलो हो गई आज, अगली बार नहीं होगी, नहीं, वो हमेशा होगी जब तक तुम खुद को ना अंदर से प्रिपेयर नहीं करोगे यार कि ये मेरी गलती है। बस एक बार खुद से खुद को बोल दो कि यार ये मेरी गलती है,
तो अगली बार खुद से तुम्हारा मन ही बोलने लगेगा यार इस क्वेश्चन में एक बार चेक कर लो, तुमसे गलती होती है। ठीक है, तो ये चीज़ भी नहीं करनी है। क्लियर है। और अगर आपको लग रहा है कि मैम मुझे 100% किसी चीज़ में एक्यूरेसी चाहिए, जब मैं मॉक देती हूँ मुझे इस टॉपिक का सब कुछ बनता है, 100% एक्यूरेसी चाहिए, तो 100% कभी नहीं अटेंड होती अनलेस तुम्हारा लक उस दिन काम का हो। ठीक है, लक ऐसी चीज़ है जो लक को बत हमेशा क्या, लक को हमेशा अपनी प्रिपरेशन की ड्यूरेशन पे साइड रखना चाहिए। ये बोनस पॉइंट होते हैं। ठीक है, कि अगर आपका लक चल गया तो इसको बोनस पॉइंट की तरह लेना, अगर जुड़ गया तो ठीक है, नहीं जुड़ा तो नहीं। अभी लक अक नहीं, अभी हमें अपना पूरा कंसंट्रेशन रखना है। अगर हम अपना पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करते हैं तो लक वक अलग चीज़ है। हमारा इतना तो फिक्स हो जाता है कि इतने मार्क्स हमारे आने 100% तो है। क्लियर है। तो ये जो फिक्स मार्क्स होते हैं वो फिक्स मार्क्स को फिर तुम्हारा लक भी ना चाहे भी तो भी वहाँ पे एग्जामिनेशन में जिस दिन तुम्हारा लक भी अच्छा ना हो ना, तो उस दिन भी तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें ट्रेन इतना कर देगा कि तुम चाह के भी उसमें गलती नहीं करोगे। ठीक है, तो ये चीज़ अपने आप को अपने ऊपर ही मतलब ऐसा ना आप फोकस करो। ठीक है, चीज़ें आपको अपने आप से ही फोकस करते जानी है। ठीक है, और ये एज अ एल्डर ही मुझे समझो कि जितना मेरा एक्सपीरियंस पढ़ाने का है, पढ़ने का है, हर एक एक्सपीरियंस के थ्रू ही ये चीज़ तुम्हें बता रही हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई। कुछ और भी इम्पोर्टेंट बातचीतें हैं जो मुझे आपसे बतानी है। ठीक है, जैसे आप लोग बोलते हो कि मैम आप एक स्ट्रैटेजी वीडियो देख लो। ठीक है, स्ट्रैटेजी वीडियो देख लो, स्ट्रैटेजी वीडियो किसी टॉपर का देख लो। ठीक है, अब आप टॉपर का वीडियो हमेशा देखो, मैं मना नहीं करूँगी, लेकिन उस टॉपर के वीडियो में ना बस आप उसकी बातें सुनो, उसने क्या सही सही किया है। अगर उस सही सही चीज़ों को आप फॉलो कर रहे हो, लेकिन फॉलो ऐसा करना है गाइस कि उसको डे 1 से डे लास्ट तक फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि आज एक टॉपर ने कुछ बोला तो कुछ दिन इसका फॉलो किया, फिर दूसरे दिन ये वीडियो। ऐसे में कभी तुम्हारी कल्याण होगा नहीं, क्योंकि कभी भी तुम्हें अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है, तुम कभी इस टॉपर का वीडियो देखे, तुम फिर इस टॉपर का, तो तुम जिगजैग मूवमेंट में ना इस जगह पे पहुंचने में बहुत समय लोगे। लेकिन अगर तुमने एक ही टॉपर से कुछ सोचा है कि यार इससे सीखना है, इसने जो लाइन गाइड करी है, फिर तुम्हें उसी लाइन से चलते हुए ही लास्ट डे तक जाना है। क्लियर है, समझ रहे हो। तो टॉपर की बातें सुनो, फिर अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाओ और स्ट्रेट मूव करो, फिर यहाँ वहाँ मूव करना नहीं है। ठीक है, और संग संग में क्या करना है, आपको चीज़ें रिवाइज करते चलनी है। कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जैसे आप लोग टेलीग्राम, बहुत सारे ग्रुप्स हैं अभी, जैसे मैं एज अ टीचर होके मैं कोशिश करती हूँ मैं पूरे सोशल मीडिया हैंडल्स जितने भी हैं सब अवॉइड करती हूँ, बस मैं टेलीग्राम यूज़ करती हूँ। और वो भी इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि टेलीग्राम पे कंटेंट भी मिल जाता है पढ़ाने का, संग ही संग मेरे खुद के भी जो ग्रुप्स हैं टेलीग्राम पे, उस ग्रुप्स में मैं बच्चों को वीडियोज़ मेरे जब भी आते हैं उन वीडियोज़ के लिए मैं हमेशा लिंक प्रोवाइड करती हूँ। और कुछ बच्चों के डाउट्स आते हैं तो उनको मैं वर्बली बोल के वॉइस नोट पे बता देती हूँ कि यार ये गलती हो रही है तुमसे। ठीक है, टेलीग्राम को यूज़ करना फॉर दिस पर्पज, एजुकेशन पर्पज इज़ वेरी नाइस। लेकिन अगर आप सोच रहे हो इंस्टाग्राम यूज़ कर लें, फेसबुक यूज़ कर लें, और जो भी हैंडल्स हैं तुम्हारे, ठीक है, अभी तो अवॉइड करो। क्योंकि यार देखो, रील्स देखना, शॉर्ट्स देखना, ये सब चीज़ें ना अब हमारे पास समय नहीं है। उन लोगों का घर जिनका चल रहा है रील शॉर्ट्स बना के, वो लोग आज की डेट में लखपति करोड़पति बन चुके हैं, लेकिन हम देख देख के रोडपति बन जाएंगे। तो कोशिश करो कि हम रोडपति ना बने। बेटर है कि हम उनको अवॉइड करें अभी फॉर टाइम भी। जब आपके पास फ्री समय हो तो तब देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि उनका तो कल्याण होना है लेकिन तुम्हारा कल्याण नहीं होगा इस चीज़ से, ये चीज़ ध्यान रखना। इन सब में इतना डिस्ट्रैक्शन होता है, इतना समय जाता है कि आपको खुद भी नहीं समझ में आता कि कब आपके 1-2 घंटे निकल गए। और आपके लिए नहीं, अगर ये चीज़ आप फिर अपने पेरेंट पे अप्लाई नहीं करना कि मैम मैं सोच रहा हूँ मेरी मम्मी फादर भी देखते रहते हैं ये शॉर्ट्स वगैरह, उनको नहीं नहीं, उनको उनके लिए अब ये समय सही है। ठीक है, उनको अपने एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा बहुत चीज़ें देखनी चाहिए, ये उनके लिए रहने दो। तुम लोग थोड़ा सा अभी ना अपनी जॉब के रिगार्डिंग थोड़ा सा ज़्यादा फोकस हो कि एक जॉब बेहतरीन सी लग जाए, फिर उसके बाद इन सब चीज़ों पे जाना। अब ये कोविड वाला सीज़न तो बचा नहीं है कि नई नई चीज़ों को देखना है अपन को। अब अपन को ब्रह्मांड अभी भी अपना चल रहा है, दुनिया अभी भी अपनी चल रही है कोविड के बाद, है ना। तो अब अपनी लाइफ फिर से जॉब के तरफ डिवेट करो, इनको थोड़ा अवॉइड करो। क्लियर है। और रैंडम वीडियोस कुछ और भी इंपॉर्टेंट, मैंने को तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात आ रही है तुम लोग को बताने। ठीक है, पजल तो छोड़ो, और इम्पोर्टेंट बातचीत भी आ रही है मेरे मन में। तुम लोग यार ऊट पटांग वीडियोस यूट्यूब के मत देखा करो। ऊट पटांग वीडियोस यूट्यूब के कौन से होते हैं, जैसे दो कोई टीचर है, बड़े बड़े टीचर, उनने कंट्रोवर्शियल वीडियो किसी ने बना दिया उन दोनों के बीच का, इस टीचर ने ऐसा बोला, उसने, तुम्हें क्या करना उनका सुन के यार, उनको तो अपना प्रमोशन करना है।
कहीं ना कहीं हाईलाइट होना है, तुम लोगों को नहीं देखना है, अभी तुम्हारे पास समय नहीं है इतना सब, ठीक है। कोई व्यक्ति तुम्हें मोटिवेशन वीडियो से दिखा रहा है ऐसा करने से ऐसा होगा, अरे तुम्हारे लिए तुम्हारा जॉब और जॉब से मिलने वाली सैलरी और रिस्पेक्ट, ये तीन चीज़ें ही सबसे बड़ी मोटिवेशन है। इसके अलावा आई डोंट थिंक सो जस संसार में कोई मोटिवेशन और बची है। एक मोटिवेशन होते हैं माँ बाप, दूसरी होती है ये तीन चीज़ें, और इन तीन चीज़ों को अगर माँ बाप को प्रेजेंट करोगे तो मोटिवेशन ऑन बोनस पॉइंट रहेगी। क्लियर है? तो मोटिवेशन वीडियो देखने की तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, हमने आज तुम्हें इतना बता दिया, यही तुम्हारा मोटिवेशन है। इसके अलावा तुम्हारे अंदर से अगर अरे मेरे को बड़ा वैसा लग रहा है, मतलब मेरा मन नहीं कर रहा है, मन इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि तुम बैठे नहीं हो, 5 मिनट भी बैठे आओगे ना, मन को समझा के अरे चले यार बैठना पड़ेगा 5 मिनट, मैम ने बोला है या खुद ही के मन ने बोला है, ठीक है, 5 मिनट भी बैठोगे ना, अपने आप क्वेश्चन में इतनी ताकत होती है कि तुम्हें वो अट्रैक्ट करके वहां पे बिठाए रखे, ठीक है। क्योंकि ये रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और आपके जीएस इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन में इतनी ताकत है कि तुम 5 मिनट अगर उसके सामने बैठे होगे तुम्हें वो उलझा के अपने साथ बैठाने की कोशिश करेगा और बोलेगा बेटा सॉल्व करो, और तुम्हारा मन भी बोलेगा चलो यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। तो तुम्हारी 5 मिनट की जो सिटिंग लेने की जो है ना, कि अपने आप को फोर्स करो कि मुझे बस बैठ जाना है, ठीक है, तो बस बैठ जाओगे और आराम से चीज़ें हो जाएंगी। क्लियर है? चलो, और भी इंपॉर्टेंट बातचीत बता देती हूँ मैं तुमको, ठीक है। अब देखो बहुत सारे बच्चे और भी हैं, एक वीडियो बहुत सारी बातचीतें, बहुत सारे बच्चे देखते हैं कि मैम इस स्टेट में वैकेंसी इतनी आई है, अभी मैं नहीं भरता हूँ या भरती हूँ, यार वैकेंसी जो है तुम्हारे हाथ में है नहीं, दूसरी बात चीज़ कट ऑफ तुम्हारे हाथ में है नहीं, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में अननेसेसरी मत सोचो, इन चीज़ों के बारे में तब सोचो बस कि वैकेंसी तो कतई नहीं सोचो, तुम्हें मेनली सोचना है मॉक देते समय कि मॉक में कट ऑफ से क्लियर हो पाएगा कि नहीं, मॉक के स्कोरिंग कट ऑफ की स्कोरिंग के आर पार जा रही है कि नहीं। क्लियर है? तुम्हें बस इतना कट ऑफ पे इज्जत देनी है, ठीक है। उसके बाद अगर तुम्हें ऐसा लगता है पेपर दे के आए तो इसकी शिफ्ट हार्ड आई थी, पिछले साल तुमने पेपर दिया हार्ड शिफ्ट आई थी कि ईजी शिफ्ट आई थी, वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन हो जाता है, तो उसकी भी तुम चिंता विंता मत करो, मतलब इन सब चीज़ों पे तो तुमको सोचना ही नहीं है। क्लियर है? एज फैक्टर, हाँ जी एज फैक्टर हो सकता है कि यार तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार मैम अभी मुझे 2 अटेम्प्ट बची हैं, मुझे मेरा नहीं हो पाएगा, या मेरी एक ही अटेम्प्ट बची है मेरे से नहीं हो पाएगा, फिर उसके बाद तो मेरी एज क्रॉस हो जाएगी। तुम यही सोचो ना यार, ये एक ही अटेम्प्ट होती तो, हर व्यक्ति के लिए एक ही अटेम्प्ट होती तो, तब जैसे तुम अपनी 12th में आए, 11 12th में आए, 9 10th में आए, तो तुम्हारे लिए तुमने तो उस समय यही सोचा था ना कि ये 10th या फिर मिला मेरी 12th एक ही अटेम्प्ट है, एक अटेम्प्ट में ही निकालना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालना है, यही सोच के निकाला है ना आप लोगों ने। तो बस अपने इस जो एग्जामिनेशन है ना, इसको भी अपना फर्स्ट अटेम्प्ट ही सोचो, स्कूल लेवल में हम सोचते थे ना हर क्लास एक ही बार करनी है, फिर उसके बाद दोबारा नहीं करनी है, मिलती है दोबारा करने, लेकिन हमारी स्ट्रैटेजी बिल्कुल फिक्स रहती थी कि एक अटेम्प्ट, तो आपको ये अटेम्प्ट सोच के चलना है। क्लियर है? और भी सुनो, मेरी बात सुनते बस जाओ, अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाने की जो मतलब बनाते हैं बच्चे टाइम टेबल, 5 बजे उठेंगे, इतना करेंगे, 7 बजे ऐसा करेंगे, ऐसा 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 ऐसा, टाइम टेबल मत बनाओ, मत बनाओ, एक टू डू लिस्ट बनाओ। टू डू लिस्ट होती है भाई क्या, कि हमें टॉपिक लिख लेने हैं, ये सारे टॉपिक हमें पूरे दिन में, कल के दिन में ख़त्म करने हैं। अब वो टॉपिक तुम जैसा भी तुम्हारा मन बोल रहा हो, इतने समय से इतने बजे, जब भी तुम फ्री हो पा रहे हो, जब अपने आप को टाइम के अकॉर्डिंग बाउंडेड नहीं करो। जैसे तुमने सोच लिया सपोज 7 बजे से 8 बजे पढ़ना है, सपोज लाइट ही चली गई, अब तुम्हारा वो शेड्यूल खराब हो गया, है ना, लाइट ही चली गई, कुछ भी हो गया, मम्मी ने बुला दिया, कोई रिलेटिव आ गए, कुछ भी हो गया, ये तुम्हारा ना टाइम टेबल जो होता है ना नहीं हो पाता फॉलो, फैक्चुअल चीज़ नहीं हो पाता। अब हम स्कूल में नहीं है कि यार इतने से इतने टाइम तक एक पीरियड चल रहा है फिर दूसरा आ जाएगा, वो टीचर की जिम्मेदारी है, अभी तुम जिम्मेदार हो नहीं देते, तुम्हें टू डू लिस्ट बनानी है कि इतने इतने टॉपिक हमको करने हैं। अब वो टॉपिक तुम कैसे भी करो, तुम सुबह उठो, दोपहर में जो सोते हो थोड़ा बहुत मत सो, तो एक टॉपिक हो जाएगा। अब तुम्हारा अभी रात हो गई, 11 बज गए, तुम्हारे यहाँ हुआ ही नहीं, आंसर ही नहीं आए, तुम्हारे कुछ कुछ टॉपिक रह गए, तो भैया रात का समय यूटिलाइज करो। अब रात का समय मैम फिर दूसरा दिन कैसे निकालेंगे, तुमने पेपर दिए है ना कभी, कॉलेज स्कूल के पेपर दिए हैं ना, क्या होता था जब सिलेबस नहीं हो पाता था उस एग्जामिनेशन को, तो रात भर बैठ के पढ़ते थे ना, तो बस हर दिन यही सोचो कि मेरा दूसरे दिन एग्जामिनेशन है, बस ये सोच बस अंदर रखोगे तो सारी चीज़ें होती चलेंगी। अपने अंदर जितनी नेगेटिव थॉट्स रखते हो, नेगेटिव थॉट्स मतलब अपने आप जितने बैरिकेड्स लगाते हो
कि यार ये अब गलत हो गया मेरे साथ, अब नहीं हो पाएगा, अब ये मेरे साथ गलत हो गया, अब नहीं हो पाएगा। ये बैरिकेड्स लगाना बंद करो, खुद से सोचो अरे मेरे से हो जाएगा, ठीक है होने दो। हमेशा ना डेस्टिनेशन जो आपको जो डेस्टिनी होती है ना, वो हमेशा इधर उधर ले जाती है, लेकिन आपको इतनी कैपेबिलिटी लानी चाहिए, अपने अंदर कैपेबल होना चाहिए कि आप एक्चुअली में सारी चीज़ें अपने हिसाब से मोल्ड करते हुए, ठीक करते हुए आगे बढ़ते चलो। तो तुम्हें हर चीज़, तुम्हारे साथ अगर कुछ गलत भी होता जा रहा है, गड़बड़ भी होता जा रहा है, तुम्हारी कैपेबिलिटी इतनी तेज़ होनी चाहिए, इतने स्ट्रांग तुम होने चाहिए, तुम उसको सुधारते भी चलते चलो। ठीक है, तो ये एक और पॉइंट है। ठीक है, अब कुछ चीज़ें ये हैं, ये सब चीज़ें तुम्हें अवॉइड अवॉइड करने वाली चीज़ें हमने बता दी हैं। ठीक है, तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मुझे लगे डिस्कस करने के। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है, एक अपना सिलेबस उठाना है। ठीक है, सिलेबस को बढ़िया से अच्छे ढंग से करना है, यहाँ वहाँ डोल डोल के पूरे क्वेश्चन को नहीं करना है कि कल को यहाँ पढ़ रहे हैं, परसों को वहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है, मॉक देते चलना है, चीज़ें अपने आप हो जाएंगी और ऐसे ही होती हैं। क्लियर है? चलिए, सो होपफुली यू ऑल लाइक दिस वीडियो। सो कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ जाइएगा कैसा लगा वीडियो। ठीक है जी, तो एनर्जी ऑन टॉप लेवल एंड यू आर ऑन रॉक्स। ठीक है, चलो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ध्यान रखना अपना सभी लोग। सो यो गाइस, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मिलते हैं हम क्लास में। ठीक है, और पेड क्लोज भी चालू हो गया है मंडे से, तो आप सभी लोगों से निवेदन है ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको सीक्वेंस तरीके से पढ़ाई करनी हो। ठीक है, चलो टाटा।